दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। आपने कभी भी मुझे अपनापन या प्यार दिखाया ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहुत दिनों बाद सुशीला जी के मायके में विवाह आया था और सभी लोग अपने अपने बहू बेटों के साथ एकत्रित हुए थे। जहाँ बहुएं बैठकर गप्पे मार रही थी तो बड़ों ने सोचा कि पास वाले मंदिर के दर्शन ही कराए। सब बड़े चल गए और बहुएं एकत्रित होकर गप्पे मारने लगी। अचानक मेघा भाभी ने मोहिनी से सबके सामने कहा, मोहिनी देख, सब बहुओं को हमेशा आपस में बनाकर रखनी चाहिए। तू कब से अपनी सास की टीम में हो गई? भला कभी सास और बहू की एक टीम होती है क्या? देख, आज भी हम सब देवरानी जेठानी एक साथ बैठे ना तो यही टीम कहलाती है। बड़ों के साथ कभी टीम नहीं बनाई जाती। जो तू अपने घर में रोज जो कर रही है ना, वो सही नहीं है। इतने लोगों के सामने मोहिनी को मेघा भाभी यानी कि मामा जी की बहू ने, जो कि रिश्ते में उसकी जेठानी लगती थी, कह दिया तो मानो मोहिनी तो शर्म से पानी पानी हो गई। यदि उसका जवाब नहीं देती तो पूरी जिंदगी सबके सामने आंखें नीचे किए रहती। आज तो उसे कुछ कहना ही था। समझ गई कि मोहिनी की मेघा भाभी को उसकी जेठानी कविता दीदी ने ही जरूर कुछ कहा है। अपने गुस्से पर नियंत्रण पाते हुए मोहिनी ने बोलना शुरू किया, भाभी आप ओहदे में बड़ी हैं, परंतु आपको एक तरफ की बात नहीं सुननी चाहिए थी। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैंने एक टीम क्यों बनाई है। अब तो सबके कान इधर ही लग गए। वैसे भी किसी भी परिवार में देवरानी जेठानी में कोई खटपट हो तो सुनना किसको नहीं अच्छा लगता। आज तो सब देवरानी जेठानियां ही तो बैठी थी तो सबको मौका भी मिल गया अपने अपने दिल की भड़ास अत्यधिक रूप से निकालने का। मुझे पता है कविता दीदी ने ही आपको कुछ कहा है। अब आपने कविता दीदी की बात सुनी तो अब आप मेरी भी सुनिए। मैं जब ब्याह कर इस घर में आई, मुझे इस घर के रीति रिवाजों के बारे में नहीं पता था। काम तो आता था, परंतु हर घर के खाने पीने के जायके, तीज त्योहार मनाने के तरीके सब में ही फर्क होता है। परंतु रिश्ते के बाद से ही जेठानी जी ने कभी भी मुझे अपनापन या प्यार दिखाया ही नहीं। यहाँ तक कि विवाह से पहले जब मैं इन लोगों के साथ खरीदारी करने गई तो मैं जिस चीज पर हाथ रखती थी, मम्मी जी तो शायद मुझे मना नहीं करती थी, पर दीदी हर बात पर रोक टोक कर देती थी। मैं हैरान होती थी। मुझे तो खुद लगता था कि देवरानी जेठानी तो बहनों की तरह होती हैं, रहती हैं और मैं तो इन्हीं के साथ मिलकर रहूंगी, क्योंकि मैंने भी बचपन से अपनी माँ और सासी को बड़े प्यार से एक साथ रहते हुए देखा था। आप जानती हैं, जब ब्याह के ससुराल आई तो ज्यादातर जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप दी गई। काम में करती और वाह दीदी लूट के ले जाती और उस समय मुझे बहुत गुस्सा आता था। सासू माँ तो पहले से ही 5 साल से बड़ी बहू के साथ रहने के कारण उनका गुणगान कर रही थी, तो मेरे द्वारा किए हुए अच्छे कार्यों का श्रेय भी दीदी को ही जाता था। और कभी भी दीदी ने उस समय आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि ये कार्य उन्होंने नहीं मैंने किया। इस बात पर जेठानी कविता बीच में बात काटते हुए बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बेकार ही मैं जरा सी बात का बतगड़ बना रही है। चलो छोड़ो, रहने दो। जानबूझकर कविता ने बात खत्म करने की कोशिश की, परंतु मौसी जी की बहू रंजनी, जो खुद एक छोटी बहू थी, बोली, अरे दीदी बोलने दीजिए ना, आपसे बात हुई है तो मन की बात निकाल ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि अंदर ही अंदर दिल में एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ जलन या गुस्सा भरा रहे, वह भी तो अच्छा नहीं। बस जब मुझे कविता दीदी का नेचर समझ में आ गया तो मैंने उस अपने
हिसाब से चलना शुरू किया। जो मैं काम करती थी उसका क्रेडिट मैं सभी को ही देती थी और सासू माँ को भी। धीरे धीरे मेरा व्यवहार, मेरा काम समझ आने लगा। टीम की कोई बात नहीं है, ये तो प्यार और अपनेपन की बात है और मैंने अपने घर में अपनी जगह खुद बनाई है। आप भी बताइए, यदि आप एक घर की बड़ी बहू हैं, ये तो आपका फर्ज बनता है कि छोटी बहू के आने पर उसको प्यार और अपनापन दिखाएं। तो क्यों नहीं मैं आपकी टीम में शामिल होती। शुरुआत तो आपने ही की थी जेठानी जी, और मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि एक ही घर में रहने वाली औरतों को आखिर अलग अलग टीम बनानी क्यों। यदि हम सारी औरतें मिलकर अपनी एक टीम बनाए तो घर के सभी मर्दों को हम एक साथ कर सकते। खास करके हमारे वो मर्द जो औरतों को पाप की जूती समझते। इस बराबरी के जमाने में तो पुरुषों को भी बदलने की जरूरत होती है। बात तो तुम सही कर रही हो, मोहिनी भाभी ने बोला। ये बात तो हमने कभी सोचा ही नहीं थी। हम तो आपस में ही औरत औरत से लड़ती भिड़ती रहती है। मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, वही तो दीदी, हम लोग ध्यान ही नहीं देते। बाहर निकल के देखिए, आज औरतें औरतों का साथ दे रही हैं। कितनी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ औरतें ही चलाती हैं और जिसमें सभी औरतें ही काम करती और वो भी प्यार से, अपनेपन से और एक टीम बनकर। तो हम घर की सारी औरतें क्यों नहीं अच्छे से रह सकती हैं मिलजुल कर। मेरे हिसाब से तो घर में हमेशा सास से ज्यादा एक छोटी बहू बड़ी बहू के साथ ही समय बिताती हैं। तो दोनों को आपस में एक दूसरे को अपनाने की जरूरत है, ना कि उनके साथ कोई कंपटीशन या प्रतियोगिता होनी चाहिए। जैसे ही मोहिनी ने बात खत्म की, सबने तालियां बजाकर मोहिनी की बात का समर्थन किया और कविता के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। मेघा भाभी बोली, यही राज है मोहिनी का अपनी सास को अपनी टीम में करने का। बस सबको नाम के अनुसार अपनी बातों से ही मोह लेती हैं। कविता ने भी प्यार से मोहिनी को गले लगाते हुए कहा, आज तक जो हुआ, अगर उसकी शुरुआत तुम्हारी जेठानी जी ने की थी तो आज तुम्हारी जेठानी ही उसे खत्म करती है। आज से हम सबकी एक टीम, चाहे वह सास हो या बहू। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि सुशीला जी और घर की बाकी बुजुर्ग औरतें भी मंदिर से वापस आ गई। क्या बातें चल रही हैं सब में, किस टीम की बात हो रही है। हंसते हुए मेघा बोली, कुछ नहीं बुआ जी, घरों में औरतों की टीम बनाने जा रही और उसमें सभी औरतें एक टीम में, हर आदमी दूसरी टीम में। अब तो बस आदमियों को ही लाइन पर लाना। मेघा की बात पर सब जोर से हंस पड़े। घर की बुजुर्ग औरतों को कुछ समझ नहीं आया, परंतु सभी बहुओं को समझ में आ गया था कि अब उन्हें आगे अपने रिश्ते आपस में कैसे